Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विद जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन है बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट, जिसमें से हम प्रोमिसरी नोट पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अभी सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। इससे पहले हमने प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा था। देखिए, राइटिंग के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में तो प्रोमिसरी नोट भी होता है, अनकंडीशनल भी होता है एंड सर्टेन फॉर्म में भी होता है। लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या कहता है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें प्रॉमिस किया जाता है एंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ऑर्डर की फॉर्म में होता है। मीन्स इसमें एक पर्सन जो ड्रॉर होता है वो ऑर्डर देता है अदर पर्सन को, यानी कि पे को, मीन्स वो अदर पर्सन ड्रॉई को ये ऑर्डर देता है जो बायर होता है कि वो इतना सर्टन सम ऑफ मनी जो है उसको पे करे। सो बिल ऑफ एक्सचेंज और जो प्रोमिसरी नोट है दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें प्रॉमिस किया जाता है एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया जाता है। सो पार्टी कौन कौन सी होती है एक बिल ऑफ एक्सचेंज में? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉर एंड ड्रॉई एंड पेई। हम ड्रॉर और पेई तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ड्रॉर कौन होता है? जो कि लिखता है, जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा या जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा है। लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ करने वाले को ड्रॉर बोलते हैं। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर कौन होता है? मीन्स आप एक एग्जाम्पल लेकर चलिए। आपने देखिए किसी को गुड्स सेल की है तो जिस पर्सन ने आपसे गुड्स खरीदी है वो बायर है एंड आपके लिए वो क्या है? आप उसके लिए क्रेडिटर हो एंड आपने जो है उससे पैसे लेने हैं। अब आपने मान लीजिए उसको क्रेडिट में गुड्स सेल की हैं लेकिन वो कितने टाइम बाद पेमेंट करेगा इस बात के लिए आप श्योर नहीं हो। सो आप उसको एक बिल लिख कर दे देते हो कि आपने ऐसे लिखा कि मैं आपको ये ऑर्डर देता हूँ कि आप मेरे को इतने टाइम बाद मेरे पैसे की पेमेंट करें। सो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, जो बायर होगा वो आपके बिल को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे ड्रॉर कौन होगा? ड्रॉर यहाँ पर आप होगे और ड्रॉई वो पर्सन होगा जिसने आपसे गुड्स परचेज की है। मीन्स बायर को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉई बोलेंगे। एंड पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलती है, जिसको पेमेंट की जानी है। अब वो जो बायर है वो आपको पे करेगा या फिर अगर आप किसी और को वो बिल दे देते हो, आगे किसी और को कहते हो कि इसको पेमेंट करना, तो उसको पे करेगा। सो यहाँ पे जो ड्रॉर और पेई है वो एक हो सकते हैं। मीन्स पेमेंट आपको मिल सकती है या फिर अगर किसी और को आप बिल दे देते हो तो वो पेमेंट उसको मिलेगी। यहाँ पे तीन पार्टी बनती है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉर कौन होगा? जो उसको ड्रॉ करता है बिल को। ड्रॉई होता है जिसने पेमेंट करनी होती है एंड पेई कौन होता है? जिसको पेमेंट की जाती है। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं ड्रॉर एंड पेई। हु इज इन द पोजेशन ऑफ द बिल इज कॉल्ड द होल्डर। अब जो ड्रॉर होता है और पेई होता है वो दोनों एक ही पर्सन हो सकते हैं और जिसकी पोजेशन में वो बिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल्डर बोलते हैं। द होल्डर मस्ट प्रेजेंट द बिल टू द ड्रॉई फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। जो होल्डर होता है वो ड्रॉई को ये बिल देता है ताकि जो ड्रॉई है, जो बायर है, वो उसको एक्सेप्ट करे। एंड फिर जब वो बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आप जो है जिसके पास वो बिल होता है वो उसको आगे एंडोर्स कर सकता है। एंडोर्स करने का क्या मतलब होता है? व्हेन द होल्डर एंडोर्सेस द बिल, नोट और चेक, ही इज कॉल्ड द एंडोर्सर। मान लीजिए आपने किसी को गुड्स बेची, फिर आपने एक बिल लिखा, उस बायर को दिया, उससे एक्सेप्ट करवाया। अब वो मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का बिल था। आपको वो जो बायर है वो आपको पेमेंट करेगा कुछ टाइम के बाद, 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करेगा। लेकिन आपने किसी और से पैसे उधार ले रखे हैं या फिर आपने किसी और से जो है क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया था, आपने भी उसको 10,000 की पेमेंट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? वही बिल किसी जो जिससे आपने गुड्स खरीदी है या जिसको आपने पेमेंट करनी है आप उसको दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा करोगे तो आप क्या बन जाओगे? एंडोर्सर बन जाओगे। मीन्स आपने बिल को एंडोर्स किया है तो आप क्या बन गए? एंडोर्सर बन गई। और जिस पर्सन को बिल एंडोर्स किया जाता है, जिसके पास वो बिल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? एंडोर्सी। द पर्सन टू whom the bill, note or check is endorsed
इज कॉल्ड द एंडोर्सी। सो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि एंडोर्सर कौन होता है, एंडोर्सी कौन होता है। एंडोर्सर होता है जो बिल को ट्रांसफर करेगा, एंडोर्सी होता है जिसको बिल ट्रांसफर किया जाता है। होल्डर होता है जिसके पास ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर वो बिल होता है। सो ये तीन पार्टीज जो हैं होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब इसका स्पेसिमेन क्या है, एक तो सर्टेन जो है सम लिखा होना चाहिए कि इतने पैसे पे करने हैं, एंड ऑर्डर की फॉर्म में होना चाहिए, एड्रेस वगैरह होनी चाहिए, स्टाम्प वगैरह होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमने प्रोमिसरी नोट में देखी थी वो सब इसमें भी मेंशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के, एक तो ये रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है, एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर टू पे होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। वो वहाँ पे क्या था प्रोमिसरी नोट में, प्रॉमिस टू पे, यहाँ पे है ऑर्डर टू पे। ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ये भी तीन पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई, एंड जो पार्टीज होती हैं वो भी सर्टेन होनी चाहिए। मीन्स ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसको आपने पेमेंट करनी है या कौन आपको पेमेंट करेगा अगर आप ड्रॉर हो। सो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो ड्रॉर होता है जिसने बिल लिखा है उसके सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए, और द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जितना अमाउंट पे किया जाना है वो भी सर्टेन होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। यहाँ पर भी वही बात है, आप शेयर्स बॉन्ड्स में पेमेंट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे भी मनी में ही पेमेंट होगी। एंड फॉर्मेलिटी लाइक नंबर, डेट, प्लेस, कंसिडरेशन, ये वैसे तो ये लॉ के द्वारा एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन जो एक बिल होता है उसको ये ज़रूरी है कि आप स्टैम्प के साथ जो है इनको भी करवाओ। सो अब ये था एसेंशियल जो फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोमिसरी नोट में एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रोमिसरी नोट हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टी होती हैं, ड्रॉर एंड पेई। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। इट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें प्रॉमिस टू पे होता है, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे होता है, और दोनों ही अनकंडीशनल होते हैं। प्रोमिसरी नोट में द मेकर ऑफ द नोट इज द डेटर। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें डेटर होता है जो कि प्रोमिसरी नोट को लिखता है। मीन्स वो क्या कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे दिस सम, कि मैं आपको जो है इतना अमाउंट पे करूंगा। उसको कौन लिखता है, जिसने पेमेंट करनी होती है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर कौन होता है, जिसने पेमेंट लेनी होती है। मीन्स जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने किसी को गुड्स सेल की है क्रेडिट में, तो आप बिल लिख के दे रहे हो उसको, बायर को, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो आपको पे करेगा, या अगर आप किसी और को भी बिल दे देते हो तो वो उसको पे करेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिटर बिल लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, प्रोमिसरी नोट में डेटर बिल लिखता है। अब प्रोमिसरी नोट में फर्स्ट लायबिलिटी किसकी होती है, वो मेकर की होती है, जो प्राइमरी और एब्सोल्यूट होती है। एंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ड्रॉर की लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल होती है। अब जो है प्रोमिसरी नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ड्रॉर होता है मीन्स जो बिल लिखता है और जिसको पेमेंट मिलेगी वो कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मीन्स कोई खुद को प्रॉमिस नहीं करेगा पेमेंट के लिए। यहाँ पे ड्रॉर अलग पर्सन होता है जिसने पेमेंट करनी है। सो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉर और पे एक हो सकते हैं, सेम पर्सन हो सकते हैं। मीन्स आपने किसी को गुड्स भेजी थी क्रेडिट में एंड आपने बिल लिखा, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया एंड बिल आपके पास ही है मैच्योरिटी डेट पर भी, तो पेमेंट किसको मिलेगी, आपको ही मिलेगी। यहाँ पे ड्रॉर भी आप हो, आपने ही लिखा है बिल को, और पे भी आप ही हो, मीन्स पेमेंट भी आप ही को मिल रही है। सो ये था डिफरेंस प्रोमिसरी नोट के में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे चेक के बारे में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।